हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग वर्गमूल का पार्ट 7 वीडियो देख चुके हैं और आज इस वीडियो में पार्ट 8 वीडियो को कवर करेंगे। तो दोस्त, इसमें हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम रहता है, वर्गमूल का जो संख्या से संबंधित जो प्रश्न पूछता है, जिसमें लिटरेचर का क्वेश्चन रहता है, उस पर खास तौर पर हम लोग आज बात करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन को दोस्त हम लोग ट्रिक और बेसिक दोनों से देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपसे 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16,800 में से घटाने पर शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। यहाँ कह रहा है कि 16,800 जो संख्या दिया गया है उसमें से कौन सा संख्या घटा दिया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, ठीक है। तो अभी पता नहीं है कि कौन सा, इसमें 4 गो ऑप्शन दिया गया है। आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर रहेगा आप बेसिक से बनाएंगे, ठीक है। कभी कल बाई ऑप्शन में गड़बड़ा जाएंगे आप, ये 2 ऑप्शन दे देगा तो उसमें क्या होगा, कौन होगा, नहीं होगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। इसलिए आप बेटर रहेगा कि आप बेसिक से बनाएंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक क्या होता है यहां से थोड़ा सा समझेंगे। यहां कह रहा है कि 16,800, पहले आप इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के तरीका आप समझेंगे कि राइट साइड से जो भी संख्या दिया है राइट साइड से पेयर बनाएंगे। तो 2 करके पेयर बना दिए, तो एक पेयर और यहाँ दूसरा पेयर, और एक जो छूट रहा है पहले इसका प्रोसेस करेंगे। ध्यान में रखेंगे, वर्गमूल जब निकाल रहे हैं आप तो कुछ बात है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे देखिए, जो एक बच गया तो पहले हर हाल में हम इसको विभाजित करेंगे, इसको अगर भाग लगा देते हैं और उसका काम खत्म करेंगे। और उसके बाद जो भाज्य बच जा रहा है उसमें से 2 करके नीचे उतारेंगे, 1 करके नहीं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से बच कौन रहा है, एक मंत्र भी ले जाएंगे तो 1 में 1 से इधर गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इधर इसी टर्म को जोड़ के लिखा जाता है। तो 2 आ गया, 1 1 2 हो गया, और इसी को 1 1 को गुना करके 1 यहाँ लिख दिया जाता है। और कै मंत्र में गया है तो 1 मंत्र में, मंत्रा को इधर लिख देते हैं। अब यहाँ से घटाएंगे तो देखिए 1 1 खत्म हो गया, उसके बाद उतारेंगे कौन, 6 और 8 को, दो टर्म को एक बार उतारते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ सोचना है कि यहाँ क्या रखा जाए कि गुना करने के बाद अंश हटाना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो अगर आप 3 रखेंगे तो 3 3 की 9, 3 दूना 6, तो ज़्यादा चल जा रहा है, इसलिए हम 2 मंत्र भी ले जाएंगे। तो 2 मंत्र भी इधर भी, तो 2 मंत्र भी इधर भी लिखेंगे। और 2 यहाँ ले गए हैं तो फिर एगो 2 नीचे लिखा जाता है, इधर जोड़ के लिखेंगे। 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ 2 24 हो गया, और इधर गुना करके तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 44 है। अब इसका प्रोसेस करेंगे तो 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 6 में से 4 गया 2, 24 आया। अब किसको उतारेंगे, 2 अंक को उतारेंगे, यानी 2 को 0 हुआ उतार देंगे। बस इतना आप समझ गए। आइए आगे। अब यहाँ सोचेंगे कि यहाँ क्या रखेंगे। अगर यहाँ हम 10 रख देते हैं, यहाँ अगर 10 रख देंगे तो 2410 हो जाएगा, जो कि ये ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए आप क्या करेंगे, 1 कम, यानी 9 से अगर गुना इधर करेंगे तो 9 से 9 नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो इधर 9 9 18 जोड़ना, इधर जोड़ के लिखते हैं, इधर इसी चीज़ को गुना करके लिखते हैं, और जितना मंत्र में ले गए रहते हैं उतना ऊपर लिख देते हैं। तो इतना लिख दिए। अब यहाँ पहले जोड़ेंगे तो 9 9 18 4 1 5 और 2, यहाँ इस तरह से लिख दिए। अब यही दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। 9 9 81 के 1 हाथ में कैरी, 8 और 9 चौक के 36 गो, 8 गो 44 के 4 हाथ में कैरी, 4 होता है, और 9 दूना 18 4 22। अब यहाँ से देखेंगे, घटाइए यहाँ, तो इधर से एक हासिल देते जाएंगे, इधर से हासिल देंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से फिर इसमें हासिल देंगे तो ये 10, ये 9, यहाँ से 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1, और ये खत्म हो गया। और कोई टर्म है जो ऊपर से उतार के रखा जाए, नहीं है। तो ये जो संख्या एक्स्ट्रा बच गया, ये जो रहता ना, तो ये संख्या जो होता पूर्ण वर्ग हो जाता, ठीक है। इसका पूरी तरह से वर्गमूल हम लोग निकाल सकते थे। तो यहाँ से करना क्या है, देखिए, अगर आपको घटाने की बात किया जाए तो कितना घटा देंगे, तो इसमें से हम घटाएंगे 159,
159 घटाइए तो घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ 16, इस तरह से आएगा। तो ये जो है मेरा दोस्त, ये जो है 16,641 जो है वर्ग है, किनका वर्ग है? तो 229 का यह वर्ग हो गया। मतलब इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 29 निकल जाएगा। तो घटाने के केस में हमेशा यहाँ देखिए यहाँ दे रहा है कि घटाने के केस में हमेशा ध्यान में रखेंगे कि शेष को घटाया जाता है। तो यहाँ शेष कौन सा निकल गया? 159। तो 159 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, इस तरह से बेसिकली आप बना के आंसर देंगे। ठीक है, अभी जोड़ पर भी बात करेंगे, फिलहाल अभी घटाने वाला केस है उस पर बात कर लेते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि 36,562 में कौन सी छोटी संख्या, छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे घटा दिया जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब घटाने के बाद ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो कौन सा 4 गो ऑप्शन में दिया गया है, इसी में से कोनो एक होगा जिसको घटा देंगे तो यह वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए इस तरह से 36,562 को का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहां से पेयर बनाएंगे, किधर से? तो इधर से 1 पेयर हुआ, 2 पेयर हुआ, एक वो छूट गया, इसी का काम करेंगे। तो ऐसा वर्ग यहां रखेंगे, ऐसा वर्ग रखेंगे कि गुना करने के बाद इतना या इतना से कम होना चाहिए। तो 1 और 1 का गुना करेंगे तो 1 आता है, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, 3 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 1 ले जाएंगे। एक मंत्र भी ले गए हैं तो 1 उधर लिख देंगे, इधर 1 1 2 जोड़ के लिख देंगे, इधर गुना करके 1 लिख दिए। तो अब देखिए 3 में से 1 गया, 2 आएगा। अब 2 टर्म को उतारेंगे तो 6 और 5 को उतार लिए। ठीक है, अब यहां से सोचेंगे कि 9 दूना 18, 9 से ले जाएंगे तो 9 नीचे भी लिखना होगा, इधर जोड़ेंगे तो 9 9 18 और 2 1 3। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 9 9 81 और 9 दूना 18 गो और 8 गो 26 गो। अब देखिए 265 में से 261 जा रहा है तो कितना आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। बाकी टर्म तो खत्म हो जाएगा। कै मंत्र भी ले गए हैं? 9 मंत्र भी। तो 9 मंत्रा को इधर लिखते चलेंगे। अब देखिए अब किसको उतारेंगे जी? 6 और 2 को उतारेंगे। अब यहाँ 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब 1 मंत्र भी फिर जाएगा। तो 1 नीचे भी लिखेंगे, इधर जोड़ देंगे तो 1 1 2 8 और 3, इधर गुना करेंगे तो 1 एकम 1, 8 एकम 8, 3 एकम 3। यहां से आप घटाएंगे, यहां से घटाइए तो 1 8 खत्म हो गया, 81 आया ना। तो 81 उस संख्या जो दिया है ना, 81 उस संख्या में से घटा देंगे तो वह संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या कौन सा था? तो ये संख्या है 36,562। इसमें से अगर 81 हम घटा देते हैं मेरे दोस्त तो 1 और 8, उसके बाद 4 आएगा, 6 और 3। ये जो संख्या आया ये वर्ग है किनका? 191 का। 191 का यह वर्ग हो गया। तो इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा, है ना। तो घटाने के केस में हमेशा शेष को घटाएंगे। तो यहाँ घटाएं कौन है? 81 घटाए हैं। ऑप्शन में 81 है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आपसे कह देगा कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे घटा लेने पर यह संख्या जो होगा पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब छोटी संख्या कौन हो गया? तो जो शेष आएगा वही छोटी संख्या होगा। बात समझ गए? आई नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि 56,372 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ देखिए अब योगफल की बात किया है तो शेषफल में हमेशा क्या करेंगे? तो शेष को घटा लेंगे तो शेषफल वाला काम हो जाएगा, शेष जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे जोड़ने की केस कह दिया जाए कि जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जोड़ने के केस में आप एक बात ध्यान में रखेंगे, लास्ट वाला जो टर्म आएगा ना, लास्ट वाला टर्म उसमें 1 जोड़ के स्क्वायर कर देंगे और जो संख्या दिया है उसको घटा देंगे, वही संख्या उस संख्या में जुटेगा। बात समझ गए? नहीं समझे हैं? आइए बनाते हैं तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम 10 ले लेते हैं, 10 में क्या जोड़ेंगे ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 3 से 3 3 9 जाएगा, 3 मंत्र में 3 3 9 चल जाएगा, इधर जुटेगा, इधर 9 आएगा। अब 1 आया तो क्या ये तो घटा देंगे? तो यहाँ देखिए घटाने के केस में, यहाँ से 1 नंबर में ध्यान रखेंगे, घटाने के केस में, घटाने के केस में
कितना घटा देंगे तो 1 मेरा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ जोड़ने की केस कह रहा है कि जोड़ने के केस में, तो जोड़ने की बात कर रहा है, जोड़ने की केस में, जोड़ने के केस में जब बात करेगा तो हमेशा ध्यान में रखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो यहाँ कहेंगे कि सर 3 है, तो 3 और प्लस शेष जो आया उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से और इसमें से जो भाज था उसको घटा देंगे। तो यहाँ से देखिए 3 के स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 10 जाएगा 6। तो अब यहाँ से जोड़ने के केस में आप ध्यान में रखेंगे कि जो भागफल जो आया रहेगा, जोड़ने के केस में भागफल प्लस शेष का स्क्वायर माइनस में भाज्य, ये करेंगे। तो यहाँ से देखिए भागफल कितना आया था, तो भागफल 3 मंत्रव्य गया था तो 3 रख दिए, और जो प्लस शेष फल तो +1 जो बचा था शेष वो रख दिए, और माइनस में भाज्य, यानी भाज्य कौन है -10, 10 है तो उसको घटा दिए तो 6 आ गया। अब देखिए वही ना लिख दिए यहाँ कि भागफल प्लस शेष का स्क्वायर माइनस में भाज्य। तो ये जो टर्म हो गया मेरे दोस्त, यहाँ जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है 6, तो 6 इस संख्या में अगर जोड़ देंगे तो 10 है, 6 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो जोड़ने के केस में क्या करेंगे, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, भागफल प्लस शेष का होल स्क्वायर और माइनस में भाज्य, या ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से कौन सा आंसर देंगे, आपका 6 दे देंगे। ठीक है, अब आइए इस केस में आते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा देख लेते हैं। इसको आप आराम से उतार लीजिए कॉपी में। ठीक है, बहुत ही फायदेमंद है, इसको याद रखेंगे आप। घटाने के केस में टोटल शेष जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शेष जो है वही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी शेषफल जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जोड़ने के केस में भागफल प्लस शेष, जो शेष बचेगा उसको और जितना मंत्रव्य गया है उसका, वो दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद जो संख्या है उसको घटा देंगे, यानी भाज्य वाला टर्म। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है कि 56,372, तो इसका पहले वर्गमूल आप निकालेंगे, है ना। पहले पेयर बनाएंगे, 2 पेयर यहाँ है, 2 पेयर यहाँ है, तो 2 पेयर हो गया, 1 बच रहा है यहाँ। ठीक है, तो पहले 5 को कवर करेंगे तो वर्ग देखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के आसपास आएगा, तो 4 गुना कर देंगे, इधर 4 हो गया, इधर जोड़ देंगे तो 4 भी हो जाएगा। 2 मंत्रव्य गया है तो 2 मंत्र यहाँ लिख देंगे, यहाँ 1 आया, 2 को उतारेंगे 6, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चर्चाओं के 16, 3 मंत्रव्य चल जाएगा तो 3 यहाँ भी लिखेंगे, एक और 3 नीचे लिखेंगे, इधर जोड़ते हैं तो 3 3 6 4 46 आया, इधर गुना करेंगे तो 3 3 की 9 और चढ़ते हैं यहाँ 12, ये आया। यहाँ घटाइए तो घटाएंगे तो 9 में 3 में से तो 9 नहीं जाएगा, 1 हासिल देंगे तो 13 में से 9 गया 4, यहाँ 3 आया, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब 7 2 को भी उतारेंगे। अब यहाँ से सोचेंगे आप कि 3472 कैसे लाएं, इसमें किससे गुना करें, तो आप 8 के 32 हो जाता है, 8 से करके देखिए तो जाने वाला है कि नहीं। 8 से चल जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं। यहाँ से आप 46 9 में गुना करेंगे, 9 से 9 के 36, 9 से तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 से ले जाएंगे। यही तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए यहाँ ध्यान में रखेंगे। कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, 8 8 64 और 8 6 48 और 6 54 के 4, हाथ में कैरी 5, 8 4 के 32 और 5 37, यहाँ देखिए 34 है तो ज़्यादा हो गया। अब 7 से ले जाएंगे तो 7 से ले चलेंगे, तो 7 से यहाँ 7 से 7 से 49, 7 6 42 46 और 7 4 28 और 4 32, यानी 3269 आ गया। तो 3269 कितना मंत्रव्य ले गए हैं जी आप, तो 7 मंत्रव्य ले गए, 7 इधर जोड़ दीजिए, 7 7 14 6 1 7 और 4, इधर जितना मंत्रव्य गया है उतना मंत्रव्य यहाँ लिख देंगे, और कितना आया है गुना करने पर, तो 3269। अब घटाइए इसमें से, तो 12 में से 9 गया 3, यहाँ 6 में से 6 गया 0, यहाँ 2 और ये खत्म हो गया। अब देखिए और कोई है, नहीं है। अब यहाँ से आपको हम बताए हैं कि यहाँ क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने के केस में आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया गया है, भागफल, जितना भागफल आया है उसको, तो भागफल कितना है जी 237
और प्लस शेषफल 203 का होल स्क्वायर माइनस भाज्य 56,372 ये इतना आप काम करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो इतना आप कीजिएगा तब आंसर आएगा। एक और तरीका है इसका निकालने का। अब ये तो एक प्रोसेस हो गया, पहला नंबर प्रोसेस ये हो गया जोड़ने के केस में। अब देखिए उससे भी जल्दी बनाना है तो आप इस प्रोसेस को आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखिए कई मंत्र भी ले गए हैं यहाँ, तो कहिएगा कि सर जी 7 मंत्र भी ले गए हैं, तो अब आप 8 मंत्र भी ले जाइए। तो अब आप 8 मंत्र भी ले जाएंगे तो ज़्यादा आएगा, बस हमको ज़्यादा ही से मतलब है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप 8 मंत्र भी ले चलिए। ठीक है, यहाँ से 8 मंत्र भी ले जाएंगे तो इधर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 6 1 7 और 4, यहाँ 8 8 64 और 6 48 और 6 54 के 4 हाथ में करी 5 और 4 के 32 और 5 37। ठीक है, अब इसमें से देखिए उल्टा घटाइए। अब ऊपर में से नीचे वाला को नहीं घटाइएगा, अब नीचे वाला में से ऊपर का घटाइए। तो 4 में से 2 गया, 2 आया, फिर 4 में से तो 7 नहीं जाएगा, एक हासिल देंगे, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गया 2 और ये खत्म। ऑल ओवर यही बच गया। यही संख्या जो है ना उसमें जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 272 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो एक तरीका ये भी है और दूसरा तरीका ये भी है। तो ये सबसे परफेक्ट रहता है। जितना मंत्र भी जाना रहता है, यहाँ देखिए पहले 7 मंत्र भी ले गए थे ना, तो अब 8 मंत्र भी ले जाएंगे। समझे कि नहीं, यही बात को समझ लीजिएगा आप। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 8 मंत्र भी ले गए थे, तो 8 मंत्र भी ले गए थे तो इतना शेष बच गया था। अब ये घटा देंगे तो ये इसमें से, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब घटाने के केस में हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक भागफल को एक अधिक करके ले जाएंगे, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 72 272 आंसर हो गया। आई नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां कह रहा है कि एक दल में 16,160 व्यक्ति हैं। यदि इन व्यक्तियों को ठोस वर्ग के रूप में सजाना है तो कितने व्यक्तियों को हटाना होगा। अब घटाने वाला केस है, तो कुछ नहीं, आप सीख चुके हैं घटाने वाला केस। ठीक है, अब आराम से बनाएं। 2 पेयर यहाँ, 2 पेयर यहाँ हो गया। अब एक एक का पहले काम करेंगे। यहाँ से 1 आया, इसमें से घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 1 को उतारेंगे, इधर जोड़ दीजिए। इधर 1 मंत्र भी ले गए थे तो 1 मंत्र लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें अगर 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना 4, इधर तो जुट गया, इधर 24 हो गया, इधर 2 दूना 4 और 2 दूना 4 44 आया। यहाँ 1 कैरी देंगे तो 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर 5 बच गया, 5 में से 4 गया 1 आएगा। अब दोनों को उतारेंगे 6 और 0 के। कई मंत्र भी ले गए थे, 2 मंत्र भी, तो 2 मंत्रा को भी लिख देंगे। अब तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें सोचेंगे कि 1760 या फिर 1707 से कम कौन सा संख्या से गुना करने पर यहाँ तक आएगा। तो यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 10 यहाँ 100 ज़्यादा आ जाएगा, 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा। 8 से लेके चलिए, तो 8 से 8 दूना 16, यहाँ 8 से भी ज़्यादा चल जाएगा। 7 से करके देखें तो इधर जोड़िए, 7 7 से 49, पहले गुना कर दीजिए। 7 चौक 28, 28 से 4 32 के 2 हाथ में करी 3, 7 दूना 14 3 17, बिल्कुल 7 से चल गया। इधर जोड़ दीजिए और काय मंत्र भी गया है, 7 मंत्र तो 7 इधर लिख देंगे। घटाइए, तो अब इसको घटाइए, 1 3 खत्म, 31 आया ना। तो 31 उस संख्या में से घटा देंगे ना तो वह दल के सभी व्यक्तियों को एक वर्ग रूप धारण मिल जाएगा। ठीक है, एक वर्ग रूप में हो जाएगा। तो 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर बात करते हैं। किसी प्रतिभोज में 3278 लोग थे, कितने व्यक्ति और होते जिससे प्रत्येक पंक्तियां में उतने ही लोग बैठ पाते जितने की पंक्तियां की संख्या। अब क्या कह रहा है यहाँ से देखिए, अब इतना 3278 जो है ये तो लोग हैं यहाँ। ठीक है, किसी भोज में है। अब उसको सबको किस स्तर से आप बैठाइएगा कि वह एक वर्गाकार रूप
धारण कर सके। ठीक है, तो यहाँ 3278 तो हो गया। कितने व्यक्ति को और शामिल कर दिया जाए कि वह पूरी तरह से वर्ग रूप धारण कर ले? तो यहाँ से आपको जोड़ने की केस आ रहा है, कितने व्यक्ति को और शामिल किया जाए, मतलब इसमें कितना व्यक्ति को और जोड़ दिया जाए, इस तरह से भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आइए इसको आप सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे मेरे दोस्त। यहां से हम जानते हैं कि सब दो दो पेयर लास्ट से लगा देते हैं, लास्ट से लगा दिए। अब यहां देखिए, पहला को देखेंगे तो 32 है, तो 32 के ऐसा दो फैक्टर लेंगे, ऐसा वर्ग लेंगे कि इतना के आसपास आ जाए। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो उससे कम कौन है? 5 है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी 5 और 5 डबल 5 लेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। यहाँ 5 5 इधर जुटता है, इधर गुना होता है, और जितना मंत्रव्य 11 रहता है उसको भागफल की ओर लिखते हैं। अब यहाँ से घटाएंगे तो 32 में से अगर 25 जाएगा तो मेरे दोस्त 7 बचेगा। अब इस दोनों टर्म को एक साथ उतारेंगे, ठीक है। अब 778 आ गया। अब इसमें देखें, सोचेंगे कि इस 10 में कितने टर्म से गुना करेंगे कि इतना के आसपास आए। तो यहाँ 8 लिख देते हैं, तो यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 8 को जोड़ेंगे 16, 116 हो गया। उसके बाद 8 8 64 के 4 हाथ में कैरी 6, और 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 8 है कम 8। अब इसको आप घटाएंगे, अब उल्टा घटाएंगे, ऊपर वाला में से नीचे को नहीं घटाएंगे, अब नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटाएंगे, ठीक है। तो 4 में से 8 तो नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे जी? तो अब 14 इधर से एगो हासिल देंगे, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 5 बचा, 5 में से तो 7 जाएगा नहीं, फिर एगो हासिल इसमें देंगे तो ये 15 हो गया, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा। ऑल ओवर 86 उसमें जोड़ देंगे तो मेरा उस जो भी व्यक्ति था उसमें अगर 86 व्यक्ति को और ऐड कर देंगे तो वो सभी व्यक्ति एक दूसरे के वर्ग में शामिल हो जाएंगे, यानी वर्ग बना के अपना भोजनालय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह 86 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां कर वह न्यूनतम संख्या बताइए जिससे 62,512 से घटाएं तो शेष संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब घटाव वाला शेष वाला संख्या पर आया, ठीक है। घटाने वाला केस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ वर्गमूल निकालिए, जो शेष बचेगा वो आंसर हो जाएगा। 62,512 यही ना है। अब यहां से आप घटाएंगे तो यहां से 2 2 0 यहां पेयर बना दिए। अब यहां 2 2 पेयर बना देते हैं, लास्ट से 2 2 पेयर बना दिए। अब क्या बचा? 6 बचा, तो 2 मंत्रव्य ले जाएंगे तो 2 दूना 4 होता है, यहां जुटेगा तो 4 हो जाएगा। मंत्रा को देखेंगे कि 2 मंत्रव्य ले गए थे तो मंत्रा को भी लिखेंगे। अब 6 में से 4 गया 2 आता है। अब किसको उतारेंगे? 2 गो टर्म को उतारेंगे, यानी 2 और 5 को उतारेंगे तो 225 हो गया। यहां अब बताइए कि 4 यहां क्या रखेंगे कि गुना करने के बाद 225 या 225 के आसपास आ जाए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहां देखिए, यहां हम 5 से ले जाते हैं। 5 से देखिए तो जाने वाला है, इधर जोड़िए 5 5 10 और 4 1 5, 5 मंत्र भी ले गए थे तो 5 मंत्र इधर भी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए 5 25 हाथ में कैरी 2, 5 के 20 और 2 22। यहां देखिए 5 मंत्र भी पूरा कट गया। अब किनको उतारेंगे? 12 को उतारेंगे। अब 12 को उतार दिए तो क्या 12 अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो शेष वाला ही कंडीशन आपसे बात कर रहा है। तो शेष कितना हो गया? 12 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी नजर आएगा ना दोस्त, तो 2 ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं उस तरह, और बेसिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्तर से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से बनाइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 32,218 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब जोड़ने की केस आया है, सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। संख्या से संबंधित जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, जोड़ और घटाव के केस में हमेशा वर्गमूल भाग विधि से बनाएंगे, ठीक है। अब पेयर लगाएंगे, लास्ट से 2 अंक इधर, लास्ट से 2 अंक इधर, ठीक है। 1 बच रहा है तो 1 मंत्र भी ले जाएंगे, तो 1 इधर गुना किए तो 1 आ गया, इधर जोड़ेंगे तो 2, इधर जुड़ता है इधर गुना होता है, और जितना मंत्र में ले गए थे मंत्रा को इधर लिखते हैं, ठीक है। अब 1 कट गया। उसके बाद 2 अंक को उतारेंगे, यानी 32 को उतारेंगे। यहां पर अगर 2 रखेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, ज्यादा चल जाएगा। 1 मंत्र भी आराम से चल जाएगा, 1 मंत्र भी ले जाएंगे। तो यहां देखिए जोड़ेंगे तो 22 हो गया, और यहां 21 गुना करेंगे तो 21। अब यहां घटाएंगे 1 1 11। अब किसको उतारेंगे आप?
18 को उतारेंगे। अब यहां सोचना है, अब यहां सोचिए कि यहां कितना से गुना करेंगे कि इतना आना चाहिए। 5 दूना 10 ज्यादा हो जाएगा। अब यहां से देखिए 5 मंत्र भी अगर ले जा रहे हैं तो 5 यहां भी लिखना होगा। अब देखिए इसको जोड़ना है तो जोड़िए, 5 5 10 के 0 हाथ में कैरी 1 और 2 1 3 और 2 यहां हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 5 से गुना करके इधर लिखिए, 5 25 के 5 हाथ में कैरी 2, 5 दूना 10 और 2 12 हाथ में कैरी 1, 5 दूना 10 1 11। देखिए तो 11 18 से 11 25 ज्यादा हो गया। हमको जोड़ने वाला ही केस है इसलिए ज्यादा चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने वाला केस है तो ज्यादा ही ले जाना है, मंत्रा एक अधिक करके ले जाना है। तो 5 मंत्रा में ले गए तो अब नीचे में से ऊपर वाला को घटाएंगे तो 5 में से 8 तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो अब क्या करेंगे, तो 1 हासिल देंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 1 1 0 और यहाँ 0 0 यानी 7 बच गया। अब 7 उस संख्या में अगर जोड़ देंगे ना आप तो पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ ले गए थे कई मंत्र भी ले गए, 5 मंत्र भी ले गए हैं। तो इस जो टर्म है इसमें 7 अगर जोड़ देंगे तो यह संख्या जो होगा, यह पूरा जो संख्या होगा 13,218 जो होगा, इसमें अगर 7 आप जोड़ देंगे तो 13,225 आ जाएगा। नहीं, 13,225 यह जो है पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। किनका, तो 115 का, 115 का पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। तो ध्यान में रखेंगे आप, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो, 4 अंकों की छोटी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। तो इस तरह से छोटी और बड़ी में ध्यान में रखेंगे। छोटी संख्या की बात करेगा तो हमेशा शेष को जोड़ देंगे, अगर बड़ी संख्या की बात करेगा तो ध्यान में रखेंगे जो शेष आएगा उसमें से घटा देंगे। अब यहां से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो 5 अंक की बड़ी संख्या मतलब क्या है, 5 को 9 लिख देंगे, 5 को 9 लिख देंगे। अब इसी का भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, उसके बाद आगे प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, अब आइए यहां से देखिए, लास्ट से अगर पेयर लगाएंगे आप तो 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ 1 बच गया, 3 मंत्र भी ले जाएंगे, 3 3 की 9 हो गया, यहाँ जोड़ेंगे तो 6 और 3 3 की 9, 3 मंत्र भी ले गए थे, आराम से ये कैंसिल हो गया। अब किनको उतारेंगे, 99 को उतारेंगे। 1 मंत्र भी ले जाइए, इधर जोड़ के लिखिए, 2 62 हो गया, इधर 61, गुना करने के बाद 61 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से 8 3, उसके बाद 2 को 9 और उतारेंगे, 9 6 54 6 1 36, 6 से ले जाइए, 5 से 6 से ले जाइए तो पहले 6 से, तो 6 1 36, 6 दूना 12 3 15 के 5 हाथ में करिए 1, 6 1 36 1 37, 6 मंत्र भी चल जाएगा, है ना। इधर जोड़िए, 6 दूना 12 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 6। उसी तरह से यहाँ घटाइए, 6 मंत्र भी ले गए तो 6 इधर भी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ घटाएंगे तो 3 4 1 143 हो गया। ठीक है, अब 143 इस संख्या में से घटा देंगे तो यह संख्या था कितना, 5 गो 9 था, तो 5 गो 9 में से 143 को घटा देंगे। तो यहां देखिए घटाएंगे तो 6 5 8 9 9, यानी दोस्त ऑल ओवर 99,856 जो निकला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा यही है जो 5 अंकों की सबसे बड़ी है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में दिया है 99 85 6, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो दोस्त इस तरह से हम लोग लैंग्वेज से प्रॉब्लम जितना भी था वर्गमूल वाला उसको हमने देखा। तो दोस्त देते हैं इतना ही तक, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एवरेज पर बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।